सलार मार मसूद पीट रहा हो। गाजी और औरंगजेब का क्या होगा? वहां कब्र तोड़ने की बात चल रही है, आप कह रहे हैं कि हम वो पढ़ने नहीं देंगे, मेला लगने नहीं देंगे। देखिए एक बात बता दूं, ये देश में पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। तरु का पत्ता एक नहीं हिलता, हाफा था सब यूपी में। कहीं बुलडोजर बाबा का बुलडोजर न आ जाए। हाफत हो ना, जो बड़े बड़े माफिया छुट्टा सांड की तरह घूमते थे, अब वो माफिया या तो अंदर या तो ऊपर या तो जेल के अंदर। और छिटपुट घटनाएं अगर होती हैं तो 24 घंटे के अंदर वो अपराधी जेल के अंदर जा रहा है, उसके साथ कानूनी कार्रवाई हो रही है जो संविधान कहता है। ये कानून का राज है। फिर भी वहां लोग चले गए मेला लगाने, तो क्या करेंगे आप लोग? अनुमति मिलेगी तब ना जाएंगे। बिना अनुमति के बहुत काम अरे हो रहा है कैसे हिंदुस्तान। जाएंगे? लात खाने जाएंगे बिना अनुमति का? डर पैदा कर रहे हैं आप लोग, यही तो अरे अखिलेश हम यादव डर कह नहीं रहे हैं। अरे अखिलेश देखिए यादव भाई, यही कह रहे हैं ना, आप लोग डरा रहे हैं। संविधान से चल रहा है ना। आप कानून का पालन नहीं करेंगे तो लात नहीं खाएंगे। हम ही कानून का पालन नहीं करेंगे तो लात नहीं खाएंगे। हम भी तो जेल चले गए थे, 9 दिन जेल में थे। हम गए ललित जेल में। उनको 9 साल भेजने के चक्कर में आप? नहीं, हम किसी को भेजने के चक्कर में नहीं, हम सलाह दे रहे हैं कानून अपने हाथ में मत लो, नहीं तो कानून का डंडा जब चलेगा तो आप जेल की सलाखों में ओम प्रकाश राजभर ये कह रहे हैं कि बहराइच में गाजी मियां का मेला नहीं लगने देंगे। हम कौन होते हैं? वहां का प्रशासन मालिक है ना, वहां का प्रशासन। आप ही कह रहे हैं सबसे बड़ी पावर पॉलिटिकल पावर है और सत्ता में आप हैं। देखिए विचार, हम विचार फैला रहे हैं, हम विचार अपना फैला रहे हैं कि जो देश के लिए, समाज के लिए जिन्होंने काम किया है उनके विषय में चिंता करो, चिंतन करो, उनके विचारों को पढ़ो, उनके आदर्शों को पढ़ो, मेले के सहारे उनके चीजों को प्रसारित करो, उनकी चीजों को हम जाने। हम जो देश से काबुल से लूटते हुए चला आया, तमाम राजाओं को मारते हुए, कुछ राजा मार दिए गए, कुछ शरण में चले गए, वो तो धन्य है। राजभर राजा महाराजा सुहेलदेव जी जब इधर पहुंचा तो उनको पता लगा, तो उन्होंने तमाम राजाओं की गोल बनाया और गोल बना के भिड़ गए। अब भिड़ा करके नानपारा मैदान बहराइच 21 दिन लगातार युद्ध हुआ। 21वें दिन 10 जून 1034 को वहीं दफन कर दिया। जब मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि नहीं, सालार मसूद गाजी के मजार पर जो है मेला नहीं लगेगा, यहाँ महाराजा सोहेल देव की धरती है, तो अखिलेश यादव ये कहते हैं कि आप लोग इतिहास बदलना चाहते हैं, आप लोग इतिहास बदल रहे हैं। नहीं, देखिए जो जैसा करता है वैसा जानता है। अखिलेश इतिहास बदल रहे हैं। आप बताओ, बहुजन समाज पार्टी मायावती जी ने तमाम जिलों का नाम दलित महापुरुषों के नाम से रखा, बदला किसने? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने बदला। और प्रमोशन में आरक्षण खत्म किसने किया? समाजवादी पार्टी। मुलायम सिंह की गवर्नमेंट थी भाई, समाजवादी पार्टी की ना। तो ये लोग माहिर हैं इसके, इस नाते। और अभी तो विरोध कर रहे हैं, जब आप लोग आरक्षण नहीं देते तो वो विरोध करते हैं। आरक्षण तो खुद लूटते हैं। 3 सितंबर 2013 मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, हाई कोर्ट ने कहा कि 27% आरक्षण बांट करके जो जातियां 8-10 जातियां आरक्षण का लाभ ले रही हैं, 1993 से लागू है, तो उस आरक्षण को सबको दिया जाए। मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं किया? हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। और एक बार भी जबान पर समाजवादी पार्टी के चाहे प्रवक्ता हो, चाहे नेता हो, किसी के जबान पर रोहिणी आयोग की बात नहीं आती है कि रोहिणी आयोग क्या है, रोहिणी आयोग को लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक भी प्रवक्ता उनका या नेता नहीं बोलता है। मुख्तार और अतीक पे तो बात करते हैं ना, इस नाते कि उनको वोट लेना है, उनको वोट चाहिए। हम लोग उनको शिक्षा देना चाहते हैं, हम मुसलमानों को बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं, रोजगार देना चाहते हैं, नौकरी देना चाहते हैं, और दे रहे हैं। जो योग्य हैं वो ले रहे हैं, जो अयोग्य हैं नहीं पा रहे हैं। नहीं, वो तो राम मंदिर नहीं जाते, पूजा करने नहीं जाते, काशी विश्वनाथ नहीं जाते, लेकिन टोपी पहन के वोट जरूर घूम। अभी ईद आई तो आपने देखा नहीं, होगा। हमारे साथ तो कुंभ में ले गया था मैंने, 2 मुसलमान मेरे साथ गए थे। क्या बात करते हैं? नहीं, हम अखिलेश की बात कर रहे हैं। अब अखिलेश जी, भाई देखिए, अखिलेश जी तो बोलते क्या हैं, हम कुंभ जाएंगे नहीं, कुंभ में वो लोग जा रहे हैं जो पापी हैं। अब अपना गए क्या करने? 11 डुबकी लगाए हैं। हम आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहते हैं, 11 का संधि विच्छेद बताओ कि 11 डुबकी क्यों लगाए, उसका क्या मतलब है? आप क्यों गए? डुबकी लगाने जाते हो। देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन अगर सही काम है तो उसको भी बताओ कि आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में 800 से ज्यादा दंगे हुए थे। 1200 दंगे, 800 नहीं 1200 दंगे हुए थे। और क्या किया? 600 दंगे हुए बसपा गवर्नमेंट में, कांग्रेस ने तो रिकॉर्ड तोड़ा। 1200 जन की हानि हुई सपा गवर्नमेंट में, 900 हुआ था जन बसपा की गवर्नमेंट में। और आज 8 साल हो गया पूरा योगी जी का राज है, एक भी नो दंगा, नो कर्फ्यू।
ये है उत्तर वो प्रदेश। तो देखिए, अगर आप आंकड़ों पर जाए तो मायावती सरकार में 263 एनकाउंटर बड़े अपराधी मारे गए, मुलायम सिंह यादव की सरकार में सबसे ज्यादा अपराधी 416 मारे गए, अखिलेश यादव की सरकार में सिर्फ 40 मारे गए, और आपकी जो अभी 8 साल की सरकार है उसमें 223 अपराधी मारे गए। तो इन आंकड़ों में भी अखिलेश यादव अपराधियों पर कार्रवाई करने में पीछे हैं, क्योंकि आप जो कहते हैं कि नहीं वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, अखिलेश यादव को जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो तुरंत वो इस पर आ जाते हैं कि भाई ये जमीनें कब्जा करा रहे हैं, इनके राज्य में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। वो आंकड़ों पर बात नहीं करते, वो सीधे आप पर आरोप लगाते हैं। आज भी मैं बता दूं, आप किसी थाने पर चले जाइए तहसील दिवस के दिन, अगर 100 एप्लीकेशन आए तो 100 में 60 से 70 एप्लीकेशन ये आएगा कि हमारी जमीन यादव जी कब्जा कर रहे हैं। ये है। आज जब सरकार नहीं है तब ये हाल है, जब सरकार रही होगी तब क्या हाल रहा होगा, ये नहीं सोचते हैं। सबसे ज्यादा विवाद इस समय अगर आज भी है, हम तो दरोगा से मिलते हैं, सीओ से मिलते हैं, सिपाहियों से मिलते हैं। तो क्या आप बदले की कार्रवाई कर रहे हैं? नहीं, बदले की बात, मैं बदले की बात नहीं करता। हम तो अखिलेश जी से भी अपने लोगों को मना करो, यार ये क्या गड़बड़ सड़बड़ करते हैं, इनको समझाओ। ये जमीन सब यहीं रह जाएगी, सब लोग मर के चले जाओगे, ये विवाद सिवाद ना करो।